नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस तक। क्लास 6 में पार्ट 2 में आपने देखा कि मैंने 35 तक शॉर्टकट कीज आपको बता दी है। नेक्स्ट में है आपके पास वर्कशीट शॉर्टकट्स शिफ्ट प्लस F11 न्यू शीट के लिए। यहाँ देख रहे होंगे आप कि शीट 1 है यहाँ आपके पास और आपको प्रेस करनी है शिफ्ट प्लस F11। जैसे शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करोगे आप, नई शीट आपके पास आ गई है। देखो यहाँ पहले शीट 1 थी आपके पास और शीट 2 आ गई है। नेक्स्ट शॉर्टकट है आपके पास 37 कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन। इसमें जैसे आपके पास शीट 1 है, शीट 3 है, शीट 4 है, 2 है। अब आपको ये चेंज करनी है, आपको फर्स्ट पे जाना है या लास्ट में जाना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल के साथ पेज अप जो की होती है उसको आप प्रेस करोगे तो देखोगे कि आप कहाँ अप की तरफ चल रहे हो शीट पे। और जैसे ही कंट्रोल पेज डाउन करोगे आप देखोगे कि लास्ट में आ रहे हो आप। ये था आपका कंट्रोल पेज अप और पेज डाउन। नेक्स्ट है आपके पास ऑल्ट शिफ्ट प्लस F1। ये भी वही काम करेगी जो आपने के शिफ्ट प्लस F11 से किया था न्यू शीट के लिए। आप इसको भी प्रेस कर सकते हो और ऑल्ट शिफ्ट प्लस F1 को भी प्रेस कर सकते हो। तो इससे भी आपके पास क्या न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 से भी न्यू शीट क्रिएट हो जाएगी। देखो आपने 7 पर आ चुके हो। यहाँ आप देख रहे होंगे कि शीट 7 से आगे तो कोई शीट नहीं है। जैसे ही आप ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 करोगे तो नई शीट देखो यहाँ एक न्यू शीट और आ चुकी। शिफ्ट प्लस F11 भी न्यू शीट का काम करती है शॉर्टकट की, और ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 भी न्यू शीट के लिए यूज होती है। आपको जो अच्छा लगे उसको आप कर सकते हो, आने दोनों चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल डी। आप चाहते हो कि मैं एक साथ ही इनको सभी का फॉर्मूला लगा सकूं, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल डी आप प्रेस करोगे तो देखो सभी में फॉर्मूला पुट हो गया है। जिसमें भी डुप्लीकेट लगाना हो तो आप कंट्रोल डी का यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे नीचे, और जितनी सेल पे मैं सेलेक्ट करूँगा और मैंने कंट्रोल डी जैसे प्रेस करूँगा, ऊपर से देखो सारे डुप्लीकेट नीचे आ जाएंगे। कंट्रोल आर, जिस तरीके से आपके पास यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है और जैसे आप यहाँ प्रेस करोगे कंट्रोल आर, तो इधर साइड देखोगे आप जो ये फॉर्मूला इधर लगा हुआ है वो यहाँ भी पुट हो जाएगा कंट्रोल प्लस आर से। ठीक है। अब है कंट्रोल टी क्रिएट टेबल। स्टूडेंट की टेबल बनी हुई है और यहाँ टोटल आपने निकाल रखा है। आप कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके प्रेस करोगे, यहाँ से देखोगे कि आपके पास ये टेबल में कन्वर्ट हो चुकी है। ये कॉलम इधर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ आपने हेडिंग नहीं बना रखी थी, इस वजह से उसने एक्सेल ने अपनी तरफ से कॉलम 1 लिख दिया है इस पर। नेक्स्ट आपके पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस L, ये फिल्टर करता है। यहाँ पहले ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है इसमें, आप इसको कंट्रोल Z करके देख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस L, देखो आपने देखा कि फिल्टर लग चुका है, सभी में फिल्टर लग चुका है। आप किसी पार्टिकुलर एक बंदे का डाटा देखना चाहते हो तो आप यहाँ सेलेक्ट करोगे। आपने सेलेक्ट ऑल से हटाया और यहाँ जैसे मुझे 2 रोल नंबर का डेटा देखना है तो ओके प्रेस करोगे तो यहाँ बस 2 का डेटा आपको दिखाई देगा और सारे के सारे फिल्टर हो जाएंगे। ये था आपका फिल्टर। दोबारा से आपको ये हटाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस L ही प्रेस कर दोगे, वो यहाँ से फिल्टर हट जाएगा। फिल्टर के बाद है कंट्रोल प्लस से इंसर्ट सेल और कंट्रोल प्लस माइनस से डिलीट सेल। कंट्रोल प्लस से इंसर्ट सेल कैसे होगी वो देखते हैं। जैसे किसी सेल पर भी आप जाके सिलेक्ट कर सकते हो और आपको यहाँ इंसर्ट सेल करना है तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ आप जो राइट साइड में 1 2 3 4 5 लिखा होता है उस साइड में जाके आप प्लस प्रेस करोगे तो यह इंसर्ट सेल डाउन हो जाएगा। अगर आप माइनस करोगे उधर साइड से ही तो आप यहाँ डिलीट सेल कर सकते हो। इस तरीके से इंसर्ट भी हो सकती है और डिलीट भी हो सकती है। राइट साइड से जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखा होता है उधर साइड से आप करोगे, ना कि फंक्शन के नीचे जो लिखे होते हैं उनसे नहीं करोगे। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस अप्रॉक्सीमेटली, ये की जस्ट एस्केप जो की होती है लेफ्ट साइड में बिल्कुल कॉर्नर पे, सेकंड जस्ट उसके नीचे इसी की का आपको मार्क मिलेगा। मान के चलो कि आपके पास यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है सभी में और आपको ये एक साथ से ही हटाना है
तो आप क्या करोगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस इस की का यूज करोगे तो ये जर्नल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है आपके पास परसेंटेज फॉर्मेट। अभी मैंने आपको बताया कि अभी ये जर्नल फॉर्मेट में है, आपको इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज फॉर्मेट में, तो आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंटेज का सिंबल आप प्रेस करोगे कीबोर्ड से, तो यहाँ परसेंटेज फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। पहले जनरल फॉर्मेट था, अब ये परसेंटेज फॉर्मेट में आ गया है। नेक्स्ट है आपके पास डेट फॉर्मेट। आप किसी सेल पर भी जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है या नहीं भी लिखा हुआ है, जैसे आप उसमें नंबर लिखोगे, जैसे मान चलो दो तरीके से बता देता हूँ, आपके पास यहाँ नंबर लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, यहाँ कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैज का यूज करोगे तो यहाँ देखोगे कि आपके पास ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। आपके पास ये मान के चलो कुछ नंबर नहीं लिखा है तो आपने कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैज का यूज किया, अब यहाँ कुछ नहीं है, बट जैसे ही आप इस सेल में कुछ लिखोगे तो वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था आपका कंट्रोल शिफ्ट प्लस हैज डेट फॉर्मेट। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस @ नंबर लिखे हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप @ का यूज करोगे, यहाँ देखोगे कि टाइम में कन्वर्ट हो गया है वो। अगर आपके पास ब्लैंक सेल है, कंट्रोल शिफ्ट आपने @ बना दिया वैसे, बट जैसे आप कुछ लिखोगे तो वो किस टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेशन। ये होता है नंबर फॉर्मेट के लिए। नंबर फॉर्मेट देखते हैं कैसे। जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस @ से ये टाइम फॉर्मेट आ गया था, अब आपको इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क को आप प्रेस करोगे, आप देखोगे कि ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है। ये थी आपके 50 के राउंड में शॉर्टकट कीज एक्सेल की। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और भी बहुत सारा शॉर्टकट कीज है और नई नई ट्रिक भी है, उनके लिए भी वीडियो आपके पास आती रहेंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।